नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वागीशा पांडे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक आ गए हैं। कुछ ही दिन बचे हैं और महाराष्ट्र में चुनाव हो जाएंगे। ऐसे में महायुति की यदि बात करें तो महायुति में अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस तीनों मिलकर गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन इस बार महायुति में बीजेपी वर्सेस शिंदे हो गया है। बीजेपी और शिंदे में भयंकर लड़ाई चल रही है, वो भी महाराष्ट्र की माहिम सीट को लेकर। आपको बता दें, माहिम सीट पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे को राज ठाकरे ने अपना उम्मीदवार बनाया है। अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं। इधर एकनाथ शिंदे ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है, सदा सरवणकर को। और ये माहिम जो सीट है, यहाँ पर पहले से ही एकनाथ शिंदे की विधायक है। ऐसे में ये लड़ाई जो है वो काफी दिलचस्प हो गई है। यहाँ पर लड़ाई है बीजेपी वर्सेस एकनाथ शिंदे के बीच। बीजेपी नेता नारायण राणे और आशीष शेलार जो कि शिंदे से ये कह रहे हैं कि आपने जो अपना उम्मीदवार उतारा है उससे हटा दीजिए। यहाँ पर मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। एकनाथ शिंदे ने कहा कि यहाँ पर तो मेरे ऑलरेडी विधायक है ही, फिर मैं क्यों हटाऊं। यहाँ पर जो लड़ाई है वो काफी दिलचस्प है, क्योंकि एक तरफ बात करें तो महागठबंधन के उम्मीदवार और दूसरी तरफ यहाँ एकनाथ शिंदे के उम्मीदवार, राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के उम्मीदवार। तो यहाँ पर जो बीजेपी है वो राज ठाकरे के लिए एकनाथ शिंदे से लड़ाई करती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी नेता नारायण राणे ने साफ तौर पर कहा है एकनाथ शिंदे से, यहाँ पर अब गुटबाजी देखने को मिल रही है कि माहिम सीट से आपने जो उम्मीदवार उतारा है उसे हटा दीजिए, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी उम्मीदवार उतार चुका है। यही बात एकनाथ शिंदे को अच्छी नहीं लगी। एकनाथ शिंदे ने इसकी शिकायत आलाकमान से कर दी, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और गृह मंत्री अमित शाह से इसकी शिकायत कर दी है कि बीजेपी नेता जो है वो गठबंधन के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। यानी कि गठबंधन यदि हमारा हुआ है तो सब लोग आपसी तालमेल के साथ काम नहीं कर रहे हैं, ये एकनाथ शिंदे ने कहा है। एकनाथ शिंदे ने इसकी शिकायत गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जैसे ही की तो बीजेपी नेताओं के सुर बदल गए। नारायण राणे और आशीष शेलार अब कह रहे हैं कि हाँ, जो भी उम्मीदवार यहाँ पर उतारा है वो महायुति का उम्मीदवार है, यानी कि जो एकनाथ शिंदे का उम्मीदवार है। अब वो कह रहे हैं कि आपसी तालमेल के साथ हमने महायुति गठबंधन का यहाँ पर उम्मीदवार उतारा है, और अब जो भी चेंजेस आएंगे, जो भी बदलाव यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर महायुति के जो मुखिया है वो ही तय करेंगे, हम आपस में बातचीत करेंगे। यानी कि जो ठाकरे के लिए लड़ाई बीजेपी नेता यहाँ पर कर रहे थे एकनाथ शिंदे से, वो सुर बदल गए हैं। क्यों बदल गए हैं? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि किस तरह से 2022 में एकनाथ शिंदे ने ठाकरे से लड़ाई करके वो अलग हो गए थे और फिर बीजेपी ने गठबंधन के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना ली। सरकार बनाने के बाद ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी मजबूर हुई, क्योंकि एकनाथ शिंदे की यहाँ पर विधायक है। किस तरह से ठाकरे वर्सेस एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है, लेकिन यहाँ पर राज ठाकरे भी पीछे नहीं रहे। जैसे ही एकनाथ शिंदे ने अपने उम्मीदवार को उतारा तो राज ठाकरे ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे पर आरोप लगाया और ये कहा कि किस तरह से आपने 2022 में पार्टी तोड़ी, कैसे आपने बाला साहेब ठाकरे का नाम डुबाया, कैसे आपने जो चुनाव चिन्ह था शिवसेना का वो चुरा लिया। इस तरह के आरोप एकनाथ शिंदे पर लगे हैं। लेकिन अब जब एकनाथ शिंदे ने शिकायत की इस बात की कि किस तरह से बीजेपी नेताओं के सुर बदल रहे हैं, तो यहाँ पर अब बीजेपी नेता भी फिर से चुप बैठ गए हैं, क्योंकि आलाकमान से साफ संदेश आ गया होगा कि चुनाव नजदीक है। ऐसे में कोई भी खींचतान नहीं होनी चाहिए गठबंधन में, कोई भी किसी प्रकार की एक दूसरे के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। और यही असर है जो कि देखने को मिला। और एकनाथ शिंदे अब अपने उम्मीदवार सदा सरवणकर को माहिम सीट से उतार रहे हैं। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे भी चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में माहिम सीट जो है महाराष्ट्र की वो काफी हॉट सीट बन रही है, क्योंकि यहाँ पर शिंदे वर्सेस बीजेपी हो गया है। क्या किसी का कोई खेल बिगाड़ेगा? क्योंकि यदि अगर खेल नहीं बिगाड़ना होता तो आवाज उठती ही नहीं। लेकिन अब जब आवाज फिर से दबा दी गई है आलाकमान के द्वारा, तो हो सकता है यहाँ पर कोई किसी का खेल बिगाड़ दे। ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर एकनाथ शिंदे वर्सेस यदि बीजेपी हुआ है तो निश्चित तौर पर कुछ तो खेला आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा ही। आपको क्या लगता है, इस बार भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे साथ में मिलकर ज्यादा से ज्यादा सीटें महाराष्ट्र में जीतेंगे? तो अपनी राय इस वीडियो में कमेंट कर जरूर रखिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।